हमारे आज के विषय की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक वचन, एक वादा कितना भारी हो सकता है? हम सब अपनी जिंदगी में वादे करते हैं, लेकिन क्या कोई वादा इतना बड़ा हो सकता है कि वो आपकी पूरी दुनिया को ही दांव पर लगा दे? आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी में उतर रहे हैं जिनके लिए एक वचन उनके प्यार, उनके परिवार और आखिर में उनकी जान से भी ज्यादा कीमती हो गया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो अयोध्या के सम्राट दशरथ की कहानी सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि कर्तव्य और व्यक्तिगत पीड़ा के बीच फंसे एक इंसान के तौर पर पेश करते हैं। बिल्कुल। राजा दशरथ की कहानी को अक्सर राम के पिता होने के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन अगर हम इसे एक शासक की नज़र से देखें तो ये राजधर्म की सबसे बड़ी केस स्टडी है। अच्छा। हाँ, ये कहानी इस गहरे द्वंद्व को सामने लाती है कि जब आपका व्यक्तिगत वादा आपके सार्वजनिक कर्तव्य से टकराता है तो आप क्या चुनते हैं, और उस चुनाव की कीमत क्या होती है? यह एक ऐसा संघर्ष है जो उनकी पूरी जिंदगी की कहानी बन गया। तो चलिए इस महान सम्राट की शख्सियत को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले उनका नाम ही मुझे बहुत फैसिनेट करता है, दशरथ। जब मैंने स्रोतों में इसका मतलब पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गया। इसका अर्थ है वो योद्धा जिसका रथ एक ही समय में 10 दिशाओं में जा सकता है। ये तो किसी सुपर हीरो की ताकत जैसा लगता है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी काबिलियत का सबूत था। स्रोत बताते हैं कि वो एक असाधारण योद्धा थे जिन्हें शब्द भेदी बाण चलाने की कला में महारत हासिल थी। मतलब वो सिर्फ आवाज सुनकर अंधेरे में भी निशाना लगा सकते थे। बिल्कुल सटीक निशाना। लेकिन उनके नाम का मतलब सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है। अच्छा। 10 दिशाओं में रथ का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। वो क्या? एक ऐसा राजा जिसका शासन, जिसका न्याय और जिसका प्रभाव राज्य के हर कोने, हर नागरिक तक पहुंचता था। कोई भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं था। और उनका राज्य अयोध्या कैसा था? ग्रंथों में इसका जो वर्णन है वो किसी कल्पना के स्वर्ग जैसा लगता है। ऐसा कहा गया है कि उनके राज में अयोध्या इतनी समृद्ध और सुरक्षित थी कि लोगों को अपने घरों में ताले लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। हाँ, हर कोई खुश था और न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। और यहीं पर राजधर्म की अवधारणा सामने आती है ना? बिल्कुल। राजधर्म का मतलब सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं था। स्रोतों के अनुसार इसमें प्रजा का नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कल्याण भी शामिल था। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच थी। हाँ, राजा को राज्य का पिता माना जाता था, सिर्फ शासक नहीं। और दशरथ इस आदर्श का जीता जागता उदाहरण थे। उन्हें प्रजा वत्सल कहा गया है, जिसका मतलब है वो अपनी प्रजा से अपनी संतान जैसा प्रेम करते थे। तो एक तरफ ये इतने शक्तिशाली और आदर्श सम्राट थे जिनके राज में सब कुछ उत्तम था, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं उनके निजी जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक चिंता जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और वो थी एक उत्तराधिकारी की चिंता। वो निस्संतान थे। आज के दौर में शायद ये एक व्यक्तिगत मामला लगे, लेकिन उस युग में खासकर इक्ष्वाकु वंश जैसे गौरवशाली वंश के लिए ये एक राजनीतिक संकट था। सही बात है। राजा के बिना राज्य का भविष्य अंधकार में था। हाँ, वंश को आगे बढ़ाने का दबाव उन पर बहुत ज्यादा था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जाहिर है महल के अंदर भी इस बात को लेकर तनाव रहता होगा। बिल्कुल। और इसी चिंता ने उन्हें एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ करवाने का फैसला किया। हाँ। और ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, ये एक बहुत ही जटिल और भव्य यज्ञ था जिसे हर कोई नहीं कर सकता था। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया, जो उस समय के महानतम ऋषियों में से एक थे। ये यज्ञ सिर्फ एक राजा की पुत्र पाने की इच्छा नहीं थी, ये एक तरह से एक दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना थी। और ये रामायण का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बहुत बड़ा मोड़ है। यहीं से कहानी का वो अध्याय शुरू होता है जिसके लिए रामायण जानी जाती है। इसी यज्ञ की अग्नि से निकले प्रसाद के फलस्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सोचिए, जिस एक चीज के लिए वो सालों से तरस रहे थे वो उन्हें मिल गई। 4 पुत्र। स्रोतों में उनके प्रेम का जो वर्णन मिलता है वो दिल को छू लेता है, खासकर राम के लिए उनका प्रेम। हाँ, राम उनके प्राण थे। वो सिर्फ उनके सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का केंद्र थे। और यही गहरा अथाह प्रेम आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनता है। अच्छा। उनका हर फैसला इसी प्रेम से प्रभावित होता है। एक पिता के तौर पर उनका प्यार स्वाभाविक है, लेकिन एक राजा के तौर पर
यही प्यार उन्हें एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जहां से लौटना नामुमकिन था। और वो स्थिति तैयार हुई सालों पहले दिए गए एक वादे से। कहानी का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ 2 वरदान नहीं थे, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। देवासुर संग्राम के समय जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, राजा दशरथ देवताओं की मदद करने गए थे। हाँ, और उस युद्ध में रानी कैकेयी सिर्फ एक रानी की तरह महल में नहीं रुकी थी। वो भी साथ गई थीं। वो एक कुशल सारथी और योद्धा के तौर पर उनके साथ थीं। युद्ध के दौरान दशरथ के रथ का धुरा टूट गया और वो असुरों के हाथों मारे जाने वाले थे। उस वक्त कैकेयी ने अपनी उंगली धुरे की जगह लगाकर रथ को संभाला और अपने पति की जान बचाई। अरे, ये बात तो कई लोगों को पता भी नहीं होगी। मतलब कैकेयी ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। बिल्कुल, और उसी बहादुरी और त्याग से खुश होकर दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा। और कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी ने कहा कि वो सही समय आने पर मांग लेंगे। और ये दशरथ के लिए एक ब्लैंक चेक जैसा हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही है जैसे आज हम बिना सोचे समझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और सालों बाद उसकी कोई छोटी सी शर्त हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। सही बात है। दशरथ ने उस वक्त एक कृतज्ञ पति के तौर पर वादा किया था, एक राजा के तौर पर नहीं। और वो सही समय आया सालों बाद, राइट। जब उन्होंने श्रीराम को युवराज बनाने का ऐलान किया। हाँ, पूरी अयोध्या जश्न में डूबी हुई थी। और तभी कैकेयी ने अपने वो 2 वरदान मांगे। पहला भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन, और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये सुनते ही दशरथ पर क्या बीती होगी, इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। स्रोतों में उस रात का बड़ा मार्मिक वर्णन है। राजा दशरथ ने कैकेयी से बहुत मिन्नतें की, वो उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने हर तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो अपना राजपाट, अपनी जान, सब कुछ देने को तैयार हैं, पर राम को उनसे दूर न करें। लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। अब दशरथ अपने ही दिए वचन के जाल में फंस चुके थे। यहीं पर वो महान द्वंद्व खड़ा होता है ना। बिल्कुल। एक तरफ उनका पुत्र प्रेम था जो उन्हें राम को रोकने के लिए कह रहा था। दूसरी तरफ उनका वचन धर्म था जो कह रहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिर्फ यही नहीं, इसमें एक तीसरा कोण भी था, राजधर्म। राजधर्म? वो कैसे? एक राजा के तौर पर उनका कर्तव्य क्या था? क्या सबसे योग्य और प्रजा के सबसे प्रिय राजकुमार को वनवास भेजना राज्य के हित में था? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये फैसला अयोध्या को राजनीतिक रूप से कमजोर कर रहा था। तो ये वचन धर्म, पुत्र धर्म और राजधर्म के बीच का एक भयानक टकराव था। और उन्होंने वचन धर्म को चुना। और इस चुनाव को हमारे ग्रंथ त्याग का सर्वोच्च उदाहरण कहते हैं। लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है कि एक ऐसे वचन को निभाना जिससे उनका परिवार टूट गया, उनका राज्य अस्थिर हो गया और अंत में उनकी जान भी चली गई, क्या ये उनकी ताकत थी या एक दुखद कमजोरी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो शायद ये एक गलत फैसला लगे। हाँ। लेकिन हमें उस युग के मूल्यों को समझना होगा। उनके लिए वचन तोड़ना अपने धर्म से हटना था, अपनी पहचान को खत्म करने जैसा था। उन्होंने जो चुना वो व्यक्ति दशरथ के लिए विनाशकारी था, लेकिन राजा दशरथ के लिए अपने सिद्धांतों के अनुसार शायद यही एकमात्र रास्ता था। उन्होंने व्यक्तिगत सुख और प्रेम के ऊपर अपने कुल की मर्यादा और वचन को रखा। बिल्कुल। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, बहुत ही ज्यादा भारी। हाँ। कहानी का अंत हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब उसे पढ़ते हैं तो दिल दहल जाता है। स्रोत बताते हैं कि राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ ने खाना पीना छोड़ दिया। वो बस हा राम पुकारते रहते थे। ये कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं थी। नहीं, ये पूरी तरह से दुख और वियोग से हुई मृत्यु थी। और यहीं पर उनकी कहानी का एक और पहलू सामने आता है। कौन सा? उन्हें श्रावण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया एक पुराना श्राप याद आता है। हाँ, ये कहानी भी है। सालों पहले जब दशरथ युवा थे, उन्होंने गलती से शब्द भेदी बाण से श्रावण कुमार को मार दिया था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने गए थे। और जब उन्होंने श्रावण के माता पिता को ये दुखद समाचार दिया तो उन्होंने दशरथ को श्राप दिया था। हाँ, उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। और वही हुआ। उनकी मृत्यु ये दर्शाती है कि वचन निभाने का उनका निर्णय किसी पत्थर दिल राजा का नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता का था जिसका दिल अपने बेटे के लिए पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने धर्म का पालन तो किया, लेकिन एक पिता के रूप में उसकी पीड़ा वो सह नहीं पाए। बिल्कुल। राम के जाने के छठे दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
तो फिर उनकी विरासत क्या है? एक सफल राजा जो अंत में अपने ही वादे के कारण सब कुछ हार गया, या कुछ और? उनकी कहानी से हमें क्या लेना चाहिए? उनकी विरासत इसी विरोधाभास में छुपी है। अच्छा। उनकी कहानी को एक चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह देखा जाता है। ये एक दिलचस्प बात है। मतलब उनकी हार ही उनकी जीत बन गई। एक तरह से हाँ, उन्होंने जो कीमत चुकाई उसी ने उनके आदर्श को अमर बना दिया। अगर वो अपना वचन तोड़ देते तो शायद एक पिता के तौर पर सुखी रहते, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसे राजा के तौर पर याद रखता जिसने अपनी बात का मान नहीं रखा। सही बात है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सिद्धांतों पर चलने की एक कीमत होती है, और कभी-कभी वो कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से वो सिर्फ रामायण के एक पात्र नहीं, बल्कि एक नैतिक मापदंड बन गए हैं। तो आज हमने राजा दशरथ के जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को समझा। वो सिर्फ एक महान राजा नहीं थे, बल्कि एक स्नेही पिता थे, और आखिर में एक ऐसे इंसान थे जो अपने ही बनाए सिद्धांतों और वचनों के बोझ तले दब कर रह गए। हाँ, उनकी कहानी शक्ति, प्रेम, कर्तव्य और एक भयानक चुनाव की कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या है वो सवाल? स्रोत राजा दशरथ के चुनाव को धर्म का शिखर बताते हैं, वचन पालन का सर्वोच्च उदाहरण। लेकिन आज की दुनिया में जहां हालात और संदर्भ लगातार बदलते रहते हैं, ये विचार करने लायक है, यदि अतीत में नेक नियत से दिया गया कोई वचन वर्तमान में किसी बड़े अनर्थ या अन्याय का कारण बन रहा हो, तो असली धर्म क्या है? क्या धर्म उस वचन के शब्दों को पत्थर की लकीर मानकर निभाने में है, हाँ, या उस वचन के पीछे की भावना और वर्तमान की सच्चाई को समझने में है? ठीक यही सवाल। क्या धर्म नियमों के कठोर पालन में है, या उस कल्याण को प्राथमिकता देने में है जिसे अब उन नियमों से ही खतरा है? कर्तव्य की बदलती प्रकृति और हमारे फैसलों के अनपेक्षित परिणामों का यही सवाल राजा दशरथ की कहानी को हजारों साल बाद भी हमारे लिए प्रासंगिक बनाए रखता है।